नमस्ते, आपका स्वागत है द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग में। आज हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे भारतीय विकल्पों का पोषण मूल्य अधिक है। हम कुछ लोकप्रिय भारतीय खाद्य पदार्थों जैसे मूंगफली और बादाम, अमरूद और सेब, ज्वार और गेहूं, पौधों पर आधारित प्रोटीन बनाम मांस और पारंपरिक भारतीय नाश्ते बनाम ओट्स का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भारतीय विकल्प बेहतर हैं। साध है। पहले हम मूंगफली और बादाम की तुलना करते हैं। अक्सर बादाम को अधिक पौष्टिक माना जाता है, लेकिन मूंगफली में भी अद्भुत पोषक तत्व होते हैं और यह किफायती विकल्प है। प्रोटीन। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है, जो बादाम की तुलना में थोड़ा अधिक है। विटामिन और मिनरल्स। मूंगफली में विटामिन B3, B6 और फोलेट की मात्रा अधिक होती है, जो मस्तिष्क और दिल के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एंटीओक्सीडेंट्स। मूंगफली में रेस्वेराट्रोल जैसे एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेल डैमेज को कम कर सकते हैं। इस तरह मूंगफली एक किफायती और प्रोटीन से भरपूर विकल्प है, खासकर भारत में। अब बात करते हैं अमरूद और सेब की। सेब एक लोकप्रिय फल है, लेकिन अमरूद पोषक तत्वों के मामले में उससे भी आगे है। विटामिन सी। अमरूद में सेब के मुकाबले 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। फाइबर। अमरूद में सेब के मुकाबले अधिक फाइबर होता है, जो पाचन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। एंटीओक्सीडेंट्स और मिनरल्स। अमरूद में पोटेशियम और लाइकोपीन जैसे एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य और त्वचा के लिए अच्छे हैं। इसलिए अमरूद एक सस्ता, पौष्टिक और अधिक फाइबर से भरपूर विकल्प है। अगला है ज्वार और गेहूं की तुलना। जबकि गेहूं भारतीय भोजन में प्रमुख है, ज्वार एक प्राचीन अनाज है और पोषण में बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ज्वार ग्लूटेन मुक्त होता है, जो उन लोगों के लिए लाभदायक है जो ग्लूटेन संवेदनशीलता से जूझ रहे हैं। ज्वार में गेहूं की तुलना में अधिक फाइबर और प्रोटीन होता है, जो पाचन और मांसपेशियों की मजबूती के लिए अच्छा है। ज्वार में टैनिन और पॉलीफेनोल जैसे एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार ज्वार एक संपूर्ण अनाज है और भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। अब हम बात करेंगे पौधों से प्राप्त प्रोटीन और मांस की। भारतीय संस्कृति में कई पौधों से प्राप्त प्रोटीन स्रोत हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन हैं। दालें, सोयाबीन और अन्य बीज प्रोटीन के साथ फाइबर और अन्य पोषक तत्वों का भी अच्छा स्रोत हैं, जो हृदय स्वास्थ्य और पाचन के लिए लाभकारी हैं। पौधों पर आधारित प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जबकि मांस में उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, जो दिल के रोगों का कारण बन सकता है। पौधों से प्रोटीन प्राप्त करना पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि मांस उत्पादन में अधिक जल और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पौधों पर आधारित प्रोटीन भारतीय आहार के लिए एक संपूर्ण और सुरक्षित विकल्प है। अब हम भारतीय पारंपरिक नाश्ते की तुलना ओट्स से करते हैं। पोहा, इडली, उपमा जैसे नाश्ते में कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन और अच्छे वसा का संतुलन होता है। भारतीय नाश्ते का अनाज आधारित फाइबर पेट को आरामदायक महसूस कराता है। ओट्स भी स्वस्थ हैं, लेकिन पारंपरिक नाश्ते में मिलने वाले पौष्टिक तत्व अधिक हैं। भारतीय नाश्ता आमतौर पर ताजा तैयार किया जाता है और हमारी स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से अनुकूल होता है। भारतीय नाश्ता स्वादिष्ट और संपूर्ण पोषण से भरपूर है। आशा भी असाक सेहत है। इस वीडियो में हमने भारतीय विकल्पों के पोषण मूल्य की तुलना की है। यह स्पष्ट है कि भारतीय विकल्प न केवल स्वास्थ्यवर्धक हैं, बल्कि अधिक सस्ते और आसानी से उपलब्ध भी हैं।
ध्यान रखें कि संतुलित और विविध भोजन सबसे अच्छा पोषण प्रदान करता है। अपने आहार में इन विकल्पों को शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल नीचे कमेंट में बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं।